शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले हम सब आत्माएं अपने आप को इस हद की दुनिया से बेहद में देखते। बाबा कहता है, जब आप आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो बाबा से मिलन की अनुभूति होती है। तो चले आज के इस योग में हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो। बाबा के साथ मिलन की अनुभूति करें। तो सारा ध्यान समेत सर्व कर्मेंद्रियों को समेत मन बुद्धि एकाग्र करो। अपनी पहचान से अपनी स्थिति को बनाओ। मस्तक के बीच लाइट स्वरूप में अपने को इमर्ज करो। ये मेरी देह अलग, मैं आत्मा अलग। हर संकल्प से साक्षी हो जाओ। कोई भी देह का संकल्प आए भी तुरंत अपनी स्मृति को इमर्ज कर मैं निराकारी आत्मा,
इस देश से न्यारी हो। और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। एकदम डिटैच, केवल बिंदु बन जाओ। शक्ति स्वरूप बिंदु, ज्ञान स्वरूप बिंदु। अमृत वेले स्वयं बाबा हम आत्माओं का सूक्ष्म श्रृंगार करते हैं। तो अपने मन को, बुद्धि को बाबा के साथ जोड़। मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा पिता। मेरा बाबा है। पिता से कनेक्ट हो जाओ।
एक दीपक, जागती ज्योत। बाबा, हम आत्माओं से संपन्न कर रहा। बाबा की खींच का अनुभव करो। पवित्रता, वो निराकार मुझे भी निराकार बना रहा। केवल आत्माओं, संपूर्ण बिंदु स्वरूपों, बाबा मुझे आप समान बना रहे हैं। अपने में शक्ति के प्रवाह को आता हुआ महसूस करें। पवित्र स्वरूप में अपने आप को इमर्ज करें।
बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो। अपने को स्वच्छ रखो। जैसे मेरा इस देह से कोई लगाव नहीं, ऐसे आप आत्माएं भी लगाव मुक्त हो जाओ। जितना लगाव मुक्त होंगे उतना ही योग युक्ति युक्त चल सकेंगे। वैरागी आत्माएं हो। बस एक संकल्प में एकाग्र हो जाओ। मैं आत्मा, वो मेरा बाबा। बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप अनुभव करें।
मैं और बाबा कंबाइन है। बाबा कहता है कंबाइंड रूप की स्मृति समृद्धि लाती है। सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज धारण करते चलो। सदा अपने को लाइट और माइट अनुभव करेंगे। तो अभी अभी इस स्मृति के स्वरूप बन जाओ। मैं और बाबा अभी कंबाइंड स्वरूप है।
शांति। बाबा बाबा कहता है कि सदा इस कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए, तो अर्थात जब ये आत्माएं बाबा के साथ जुड़ जाते हैं तो एक मत कंबाइंड स्वरूप का अर्थ एक मत जो बाबा का संकल्प सो मेरा, जैसी बाबा की दृष्टि आत्मिक सो मेरी। तो बाबा कहता है कि जब अपने को आप कंबाइंड अनुभव करते हैं या स्मृति में लाते हैं तो ये इमर्ज रहे कि बाबा मेरे थ्रू कर्म करवा रहा है। तो बाबा कभी भी ब्रह्मा बाबा के देह से अटैच नहीं हो। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन यूज किया, जिसको बाबा कहते हैं लोन पर लिया, लेकिन कभी बाबा ने उस तन के लिए कुछ नहीं किया। जैसे बाबा कहता है कि ये खांसी ये सब ये तेरा अपना कर्म बंधन है, आप ही चुका। तो बाबा एकदम साक्षी हो जाता था, है ना? ये नहीं कि देह को यूज किया तो चलो कुछ करो नहीं। बाबा कहता था कि मैं तेरा एवजा जो है वो दूसरे रूप से चुकाता हूँ। लोन लिया है तो मैं एवजा चुकाता हूँ, लेकिन मैं तेरे कर्म उधार नहीं लेने वाला। तो बाबा डिटैचमेंट में रहता था। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि आप आत्माएं अपने को इस देह से इस डिटैचमेंट में रहो, क्योंकि जब तक वैराग नहीं तब तक योग नहीं। तो योग युक्त हम तभी बन पाएंगे जब हम हर देह के हद से अपने को वैरागी कर लेंगे। कोई कुछ कहता है तो हमें फील होता है, क्योंकि हम देह में रहते हैं। जैसे बाबा ने संडे को कहा था
कि अपमान का कारण है आपका अपना अभिमान। ये नहीं कि उस आत्मा ने अपमान किया। बाबा कहता है उसका अर्थ है कि आपको अपमान महसूस हुआ, अर्थात आप में अभिमान है। तो जितना हम इस देह से डिटैचमेंट की प्रैक्टिस जितना करेंगे, उतने हम हल्के रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है लाइट माइट। लाइट के दो अर्थ होते हैं, एक रोशनी है और एक हल्कापन है। तो जितना हल्कापन उतने शक्तिशाली। लाइट माइट। तो हम ये देखें कि हम बाबा को कैच, बाबा की जो बाबा कहता है कैचिंग पावर, टचिंग पावर, ये दो पावर्स बाबा कहता है कि बाबा की टचिंग महसूस हो और आप कैच कर पाए। ये तभी होती है जब हम अपने को क्लियर रखते हैं। जो बाबा कहता है अपने को स्वच्छ बनाओ। थोड़े दिन पहले मुरली में था, जो आज हमने योग में भी उस महावाक्य को यूज किया कि अपने को अशरीरी आत्मा समझकर बाबा को याद करो, अपने को स्वच्छ बनाओ। स्वच्छ बनाना अर्थात क्लीन और क्लियर रखो। जाने दो, अटको नहीं, है ना? तो ये हमारा पुरुषार्थ। अगर हम, आजकल मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो अपना मेरा अपना पुरुषार्थ, कि मैं आजकल डिटैचमेंट पर बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब से ये 2 दिन, 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले की मुरली सुनी है, तब से सारा फोकस जो है मैं डिटैचमेंट पर कर रहा हूँ। तुरंत वैरागी बना। और डिटैचमेंट भी बाबा कहता है, परसों की मुरली में था, बाबा ने कहा वैराग 2 प्रकार के होते हैं, एक सन्यासियों का और आपका। आपका है ज्ञान युक्त वैराग। तो डिटैचमेंट लापरवाही नहीं, वो वाली डिटैचमेंट नहीं प्रैक्टिस करनी कि लापरवाही, डोंट केयर एटीट्यूड नहीं। डिटैचमेंट ज्ञान युक्त। कल भी हमने एक बात कही थी बाबा की, कि बाबा कहता है जब कोई आत्मा आपको बार बार संकल्पों में आए जाए, तंग करे, क्योंकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है उस आत्मा के साथ एट अ थॉट लेवल, तो आप एक थॉट इमर्ज करो कि हाउ कैन आई सर्विस दिस सोल। मैं इस आत्मा की सेवा कैसे करूं। तो तुरंत आप उस जो संकल्पों का भंवर है उससे बाहर निकल जाएंगे। और इसको मैं रोज ही कोई ना कोई बात हो ही जाती है जिसको इसमें हम यूज कर लेते हैं। तो डिटैचमेंट का जितना हम करेंगे उतने हल्के भी रहेंगे और उतने पावरफुल भी बने जाएंगे। लिए हमने शुरू करी, आज इसको पूरा करते हैं। उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं इसी बात पर जो भी हमने डिस्कस करी। नहीं, ओम शांति भाई जी। शांति। भाई जी अभी आप डिटैचमेंट पे बात कर रहे हैं। मेरी भी यही प्रैक्टिस चल रही है, पर थोड़ा वेरी सा आप इस गहराई से समझाएंगे थोड़ा और
कि इसको और ज़्यादा किस तरीके से आपका कैसे मतलब क्या तरीका है करने का और कैसे इसको कर सकते हैं और अच्छे से? क्योंकि कहीं न कहीं फिर से वापस आ ही जाता है वो चीज़। हाँ, अ, हाँ जी। तो इसमें अभी प्रैक्टिस मेरी चल रही है, लेकिन बाबा के महावाक्यों में जो युक्ति बाबा ने कही है, युक्ति तो वही है ना? लेकिन हमारी परिस्थितियां अलग अलग हैं, राइट? आवर सिचुएशन इज डिफरेंट, और हमारी इंटेंसिटी उन सिचुएशन की डिफरेंट है, हाँ जी। और एंड नॉट जस्ट इंटेंसिटी, लेकिन हमारी स्टेजेस भी डिफरेंट हैं। कई बार हो जाता है कि कई बात लग जाती है और कोई किसी आत्मा को परवाह भी नहीं होती, है ना? लेकिन हमारे को अपने अंदर से देखो, डिटैचमेंट का अर्थ क्या कहता है बाबा, वैराग क्या कहता है बाबा? कहता है बुद्धि से वैराग, है ना? हुँ, कि हुँ। ये नहीं कि छोड़ना है, लेकिन हमें बुद्धि से वैराग करना है। किसका? देह से कनेक्टेड कोई चीज का। क्योंकि जैसे ही कोई बात होती है, राइट, तो मैं उसको सेपरेट, ये कोशिश अब चल रही है, जो बाबा की मुरली भी चली थी संडे से, अभिमान अपमान की। हाँ जी, ट्राई हाँ टू जी। एनालाइज कि कहाँ पर मेरी कमी है, उसके एनालिसिस में मैं चला जाता हूँ। जो बाबा कहता है कि अपने आप से बात करो, राइट? कि द अदर सोल हैज डन समथिंग और सेड समथिंग, राइट? बजाय उसके आई फोकस माई एनर्जी ऑन what he or she said and why he or she said. फोकस मैं अपने आप पे लेता हूं कि ये बात का मुझ पे प्रभाव क्यों पड़ा, why did I get upset और disturbed, जो इस आत्मा ने कुछ कहा। तो वहां पर फिर अपने आप को वीकनेस वहां समझ में आ जाती है कि स्टिल कोई ना कोई अभिमान है, ईगो है, या कहीं ना कहीं है जो मुझे अपमानित लगा कि ये नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वाई टू से टू मच स्टफ व्हेन यू कैन जस्ट से वन वर्ड, राइट? एक बात को रिपीट क्यों करते हैं? ऐसे कई बातें होती हैं, लेकिन वो तो उस आत्मा की आदत है, कैन नॉट चेंज एनीथिंग, राइट? वट एवर एनीबडी एल्स इज डूइंग। लेकिन वट आई कैन डू इज, जिसको हम पहले भी बात करते हैं, कि अपनी कंडीशनिंग हमें करनी है। अब हमें समझ आ रहा है कि मुझे मेरी कंडीशनिंग कहाँ कहाँ करनी है, अर्थात कि मुझे इसका फर्क पड़ना कम हो जाए, खत्म भी होना है, लेकिन हल्का होना शुरू हो जाए। तो वैराग जो बाबा कहता है, जो डिटैचमेंट कहता है, वो डिटैचमेंट कहता है, सबसे पहले क्या कहता है बाबा? पहला लाइन बाबा की होती है, अपनी देह से वैराग। And हुँ, तो हुँ। यहां पर आता है कि मेरा अपनी ही देह से वैराग नहीं। सो आई हैव टू, क्योंकि सारी प्रॉब्लम वहीं से है कि क्योंकि मेरा अपनी ही देह से वैराग नहीं, तो मेरे को हर तरह से प्रभाव महसूस हो जाता। हाँ जी। तो उस लेवल पर फिर मैं अपने आप से बात करके फिर उसको ठीक करता हूँ कि नहीं, आई हैव टू गेट, है ना? देन आई अंडरस्टैंड कि ये मेरे में, दिस इज, ये मेरी वीकनेसेस हैं, विच आई हैव टू वर्क ऑन इट, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? तो इस हिसाब से अभी प्रैक्टिस चल रही है ना? क्योंकि यहाँ पर कमी बहुत है अपनी देह से वैराग में। दुनिया से तो वैराग एक सेकंड में आ जाता राइट। हुँ, है ना? हुँ। एक सेकंड में किसी से बात नहीं करनी, नहीं करेंगे, किसी से मिलना नहीं, नहीं मिलेंगे, डजंट मैटर, वी कैन स्टे एट माय होम ऑल द टाइम, राइट? किसी का फोन आया, नहीं उठाएंगे, 4 बार नहीं उठाया, 5वीं बार आएगा ही नहीं। इट्स इजी टू डिटैच फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, इट्स हार्ड टू डिटैच फ्रॉम माई ओन
ईगो कहो या देह का कनेक्शन जो है उससे डिटैचमेंट वहां पर लाने की, वही डिटैचमेंट है जो हमको तंग करता है एक तरह से, जो हमारे को प्रभाव में ले आता है, राइट। अफेक्ट अफेक्ट करता है। उस हम्म। अफेक्ट से अपने को निकालना है, तो उस लेवल पर अपनी जांच, जिसको बाबा कहता है अपना कारण जानो और निवारण स्वरूप बनो, राइट। राइट। दैट आई शुड नॉट फील एनीथिंग बैड अबाउट, क्योंकि ये इस मुझे गलत लगा इसलिए कि मेरे को अपने अंदर मेरी कुछ ना कुछ ईगो है। सो लेट दैट गो। सो आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। कैसे? कि मैं अपने को आत्मिक स्वरूप, इसका मतलब समझ ही नहीं रहा हूं, पूरा नहीं समझा हूं, एंड आई एम डूइंग इट बट नॉट एट दैट लेवल। सो नाउ आई हैव टू देह, अपनी देह से वैराग लेकर आना। तो उस लेवल हम्म। पर एफर्ट चल रहा है। तो उससे ये होता है कि बाहर का प्रभाव कम, और जो व्यर्थ संकल्प होते हैं वो कम। अब मुझे अपने पे काम करना है। आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। कि बाबा के साथ बैठकर, बाबा कि जैसे हमने कई बार पहले भी कहा है कि मुझे अपनी वीकनेस अब पता चली, तो बाबा कहते, बाबा है कि इतनी शक्ति भर दो कि वो आत्मा फिर से मुझे वही बात उसी ही टोन से या और ज्यादा शब्द से बोले, फिर भी मुझे फर्क ना पड़े। तो आई हैव टू कंडीशन माई सेल्फ कि मैं उस देह की किसी भी उससे प्रभावित ना हो। तो उस लेवल पर हम्म। वैराग लेकर आना, है ना। तो यहाँ पर हमारा एफर्ट है कि अपनी देह से वैराग, कि हाउ मच हम्म। आई एम एबल टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम दिस बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। हम्म। तो यहाँ मतलब जो हमारे संस्कार हैं वही ओवर पावर कर रहे हैं कहीं ना हम लोग कहीं। करते हैं। हाँ, तो हम्म। इसीलिए ना, इसीलिए हम आत्मिक स्थिति को, अपनी को जितना हम स्मृति में इमर्ज करेंगे, जैसे बाबा कहता है कि उसी हिसाब से चल, कि अपने को हम्म। आत्मा समझ, बाबा से कनेक्ट हो, निज संस्कारों को इमर्ज करो, और नाउ प्ले दिस रोल विद दो संस्कार्स। तो यहाँ पर हमें रोल प्ले करते हुए उस चीज को सामने लेकर आना, कि मुझे इन्हीं संस्कारों से ही अपना रोल प्ले करना है, वो हम्म। इमर्ज रखना है बस। कि आई कैनॉट यूज एनी अदर संस्कार, मुझे इसी आत्मिक संस्कारों से, ईश्वरीय संस्कारों से ही कर्म करने हैं, और कोई संस्कार से कर्म नहीं करना, राइट। है ना। जी भाई जी। तो इस कॉन्शियसनेस को हम जितना एक्टिव रखेंगे, या बार बार हम अपने को प्रैक्टिस करवाएंगे, उतना ही हमारी जो है ये डिटैचमेंट, क्योंकि ये डिटैचमेंट मैंने देखा कि योग में फिर बहुत मदद आती है। क्योंकि वैराग, जब आपका प्रभाव इधर उधर से किसी चीज पे आने, अब योग में क्या हुआ, योग में भी what I am working on, I am seeking powers from Baba to give me, fill my weakness with those powers, है ना। टेक अवे माई वीकनेस और फिल दोस पावर्स। तो उस योग में व्यर्थ संकल्प, जो हुआ जो भी नहीं हुआ वो खत्म हो गया, बट द मोर इज अबाउट स्ट्रेंथन माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि वो हम्म। स्मृति आती है कि बाबा कहते हैं पवित्रता, क्योंकि ये पवित्रता और वैराग, ये दो चीजें बहुत जो कोर है, बाबा कहता है मूल फाउंडेशन है हमारे ज्ञान का, है ना। देन आई हैव टू से प्योरिटी इन माय थॉट्स, एक्शंस एंड वर्ड्स, एंड और वो प्योरिटी और ये वैराग, ये दोनों को इकट्ठे समझना। तो जिसलिए बाबा कहता है योगी बनो, पवित्र बनो। तो जो बाबा हम्म। कहता है कि आते ही आपको ये दो वरदान मैंने दिए, योगी बनो, पवित्र बनो। तो योगी बनो अर्थात वैरागी, और पवित्र बाबा ने हम ये दो अलग किए ही इसलिए
कि you have to get there because you can try to be pure but still वैराग नहीं है, अटैचमेंट है कहीं ना कहीं। तो बाबा कहता है जितना डिटैचमेंट उतनी ही पावरफुल, क्योंकि डिटैचमेंट पावर लेकर आती है और पवित्रता जो है वो हमें बताती है कि क्या करना है, एंड दैट पावर विल हेल्प अस टू डू माय एक्शंस विद दैट प्योरिटी, है ना। क्योंकि हमें पता तो है पवित्रता क्या है, कि हमारे संकल्प पवित्र होने चाहिए, बोल पवित्र होने चाहिए, कर्म पवित्र होने चाहिए, लेकिन शक्ति की कमी है, पावर की कमी है। दैट सोल इज समवेयर गेट वीकन्ड, कमजोर हो जाती है और वो फिसल जाती है, और हम फिर पुराने संस्कारों के साथ अपना कर्म करना शुरू कर देते हैं। राइट। और वो इसलिए होता है, हम देखें कि क्योंकि हम वीक हो गए अटैचमेंट के साथ, कहीं ना कहीं हमारा वैरागीपना नहीं है, वो हमें वीक बना देता है। जैसे जो बाबा ने संडे को कहा था कि कमजोर संकल्प आते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो बाबा ने कहा था कि ये शक्तिशाली आत्मा के संकल्प हैं, ये पवित्र आत्मा के संकल्प हैं, कि कमजोर आत्मा के संकल्प हैं। तो कमजोरी हम देखें, मैंने इसको महसूस किया है कि जो कमजोरी जो है वो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एन अटैचमेंट। क्योंकि विकार, हर विकार से अटैचमेंट, लोभ भी कहें तो क्या है, पैसे से अटैचमेंट है ना? मोह क्या है, इन आत्माओं से अटैचमेंट। क्रोध क्या है, अपने अभिमान से अटैचमेंट है। काम क्या है, बॉडी से अटैचमेंट है ना। तो ये हर चीज जो है ये अटैचमेंट का है। वो वहां से हमारा वैराग होगा तो हम पावरफुल बन पाएंगे, तभी बाबा के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। कि कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि किसी ना किसी तरफ चली जाती है, क्यों चली जाती है, क्योंकि हम उस चीज से, उस व्यक्ति से, उस बात से डिटैच नहीं हुए अब तक। क्यों हमारे को 4 साल पहली बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि हम अपने को डिटैच नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो बाबा कहता है योगी बनो, पवित्र बनो, तो जितना हम डिटैचमेंट में रहेंगे तो अच्छा। वैरागी बना। तो बस इसी का वो चल रहा है। जी भाई जी, काफी हद तक मुझे भी मतलब काफी लर्निंग मिली। और वही है कि कई बार हम क्या है कि अपने बारे में नहीं सोच के दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि कहीं मेरा ये संस्कार उसको तो हर्ट नहीं कर रहा। पर वो भी वही आपकी बात की वो भी अटैचमेंट ही है, वो तभी हम सोच अटैचमेंट रहे है। हैं उसके बारे में। यस। हाँ जी। क्योंकि बाबा ने, क्योंकि हम, हाँ, हाँ बाबा की जी। एक लाइन है कि परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। दैट हम्म। इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑन बाबा's श्रीमत, then your behavior is justified। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। लेकिन हम कहाँ गए, जो भी आपने कहा कि वी जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर दैट अदर स्टेज हैप्पी, और वहां पर उस बात में हम अपने को कहीं ना कहीं वहां से अटैच करने लग गए। फिर हम क्या, दूसरी बात क्या होगी, हम अपनी श्रीमत को डाइल्यूट करना शुरू कर देंगे, ये चीज होती है। है ना। कि छोड़ दिया, थोड़ा मार्जिन दे दिया, हम्म। अच्छा चलो इतना छोड़ देते हैं, ये रहने देते हैं, ये कर देते हैं, तो वहां पर ये डाइल्यूशन शुरू हो जाता है। राइट। वही है, हर चीज का बैलेंस भी जरूरी है। बैलेंस, हाँ। हम्म। अभी हाँ, यही तो, तभी तो बाबा कहता है कि जो परिवार में रहते हैं उनके ज्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि सबसे हम्म। ज्यादा तो हम लोगों का होता है, क्योंकि 24/7 हम उन आत्माओं के साथ हैं जो ज्ञान में नहीं है, राइट। है ना। तो हमें चलना पड़ता है, जैसे बाबा कहता है कि
हर कदम को जैसे आग पर चल रहे हैं, that you have to make sure that you are walking, in Baba's Srimad, but keeping a balance. but लेकिन उस बैलेंस में बाबा हमेशा ये कहता है कि बैलेंस बनाने के लिए श्रीमत नहीं, वो जिसको सीता की लकीर कहा गया है ना, वो मर्यादा की लकीर नहीं पार कर, नहीं तो रावण ले जाता। इसीलिए वो सीता का एग्जाम्पल है कि सीता, हम्म, हमने कई बार किया है कि कर तो वो सही रही थी, है ना, साधु भूखा है उसको देना है, राइट। अगर आप देखें तो शी वॉज डूइंग द राइट थिंग, कि साधु आया है तो उसको देना है। राम ने कहा है कि ये मेरे दर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम्म, सीता ने मर्यादा पार करके दिया, इसीलिए गलती हो गई। यू डू इट बट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ श्रीमत, राइट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर नहीं टूटना है, यहाँ पर फिर हमें अचल अडोल रहना, यहाँ पर अंगत का काम कि नहीं, दिस इज माई बाउंड्रीज, आई हैव टू स्टे विद इन दिस। वो फिर हमें दूसरी आत्माओं को ये एक्सेप्ट उनको करना पड़ता है। दिस हैज टू बी एक्सेप्टेड लाइक दिस, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा वो होता है, ये एक्सेप्ट करना धीरे धीरे कर लेती हैं, लेकिन शुरू में बहुत दिक्कत आती है। तो ये एक्सेप्ट करना जरूरी है, बिकॉज वी कैन नॉट, जैसे बाबा कहता है कि ये नहीं कि आप कुछ भी करते चलें, तो वो ज्ञान नहीं हुआ। वही है ना, सत्य के मार्ग पे विघ्न तो आएंगे, बाबा कहते हैं, ऐसा तो नहीं है। वो आपकी सहन शक्ति है कि आप किस तरीके से उससे पार जाते हो, सहन तो करना पड़ेगा। जिसको बाबा हमेशा कहता है ना कि युक्ति से चलो, क्योंकि राइट। कमल परिवार में रहते बाबा हमें यही कहता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को युक्ति से बहुत चलना पड़ता है, हाँ जी, हाँ जी। कि कह भी दें और इतना कहीं पर वो भी ना हो, बवाल भी ना हो या फिर हर्ट भी ना हो, ये ना हो वो ना हो, विद इन दैट, विद इन दोज बाउंड्रीज। लेकिन अपनी बाउंड्रीज हमें बनाए। देखो अब देखेंगे कि शुरू से अब तक, शुरू में तो बहुत हुआ होगा, लेकिन जितने साल योग ज्ञान में चले, अब बहुत एक्सेप्टेंस है ना। आत्माएं मान गई हैं कि हाँ भाई ये तो नहीं खाते हैं, दैट्स इट, सो दे एक्सेप्ट हो गया। शुरू में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये नहीं करते हैं, ये नहीं देखते हैं, ये नहीं बातें करते, ये नहीं जाते हैं। सो वो है। तो एक बाबा हमेशा एक लाइन कहता है कि सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, है ना। तो ये जो रोग है, ये हमें कमजोर करता है। तो यहां पर हमें अपने आप को वैरागी करना है। बाबा क्या कहेगा वहां पर फोकस कर देना है। तो यहां पर हो जाता है कि लौकिक से इस तरह से वैरागी, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे छोड़ो, बाबा क्या कहेगा, व्हाट शुड आई बी डूइंग। क्योंकि मैं तो हमेशा देख सोचता हूँ, कहता हूँ कि बाबा के पास जब अंत में जाऊंगा, तो बाबा मुझे दिखाएगा कि क्या क्या गलत किया, एंड देन आई कैनॉट टेल बाबा कि बाबा मैंने वो इसलिए किया था क्योंकि वो आत्मा ऐसे समझ रही थी। तो हमेशा मैं अपने आप से बात करता हूँ, बाबा कहेगा अच्छा उस आत्मा की पड़ी थी, मैंने क्या कहा था वो नहीं सुना, बट डिड आई टोल्ड यू, है ना। तो व्हाट विल आई आंसर बाबा दैट टाइम, कि उसको, बाबा को क्या कहूंगा कि बाबा कहेगा मैं तो तेरे को रोज मुरली में यही कहता था, तो तूने मनमत मानी, परमत मानी या श्रीमत मानी, क्या माना। एंड दैट्स वेयर नंबर खत्म हो गए। तो ये मैं हमेशा सामने ले आता हूँ कि मैं यार बाबा को क्या कहूंगा जब मैं जाऊंगा, व्हाई डिड आई डू दिस,
because I wanted to please 10 more bodies. नहीं, लेकिन युक्ति से चलना है, कोई ना कोई मार्ग मिल जाता है। मैंने देखा है कि कई बार कठिन होता है, लेकिन बाबा कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता किसी तरह का निकलवा ही देता है। क्या इट कम्स, हमें मिल ही जाता है कुछ ना कुछ वे आउट किसी तरह से। जी सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन इम्पोर्टेंट यह है, बाबा कहता है कि दृढ़ता कितनी रही, तभी मिलता है रास्ता, भी तभी मिलता है जब हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं कि बाबा आप क्या करें। तो दृढ़ता रखो तो बाबा कहता है रास्ता मिल ही जाएगा। राइट, हाँ जी, थैंक यू भाई जी। शाम को, आज शाम को मिलते हैं, शाम को इस मुरली को फिनिश करेंगे। और भी कोई बात हो तो शाम को हम थोड़ा ज्यादा टाइम निकाल सकेंगे, है ना? ठीक है, चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।